नमस्कार, मैं डॉक्टर वेद गुप्ता हूँ। मैं वेदांता लखनऊ में लिवर और ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। आज मैं आपसे लिवर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। लिवर ट्रांसप्लांटेशन एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है। लिवर ट्रांसप्लांटेशन में नॉर्मली हम एक जीवित व्यक्ति जो कि डोनर होता है उससे लिवर प्राप्त करते हैं और एक बीमार व्यक्ति जो सिरोसिस की बीमारी से ग्रसित होता है उसमें ट्रांसप्लांट करते हैं। ट्रांसप्लांट से पहले जो डोनर है उसके कई तरह की महीन जांच की जाती है। ये देखा जाता है कि डोनर ऑपरेशन के लिए फिट है कि नहीं है। इसके बाद डोनर के सीटी और एमआरआई जैसे स्कैन होते हैं। इसमें कई चीजें देखी जाती हैं। ये देखा जाता है कि लिवर फैटी तो नहीं है, और अगर फैटी है तो लिवर में कितना फैट का परसेंटेज है। इसके अलावा लिवर का साइज देखा जाता है। ये देखा जाता है कि लिवर कितने ग्राम का है। आमतौर पर एक भारतीय लिवर करीब करीब 1200-1300 ग्राम का होता है। उसमें से कितना लिवर डोनर के पास बचेगा और कितना लिवर रिसिपिएंट को जाएगा, इसकी कैलकुलेशन की जाती है। इसके अलावा एक वर्चुअल 3D सर्जरी की जाती है। उसमें लिवर की नसों को राइट और लेफ्ट में सेपरेट किया जाता है। तो लिवर में नॉर्मली दो तरह की धमनियां खून लेके आती हैं, इनको की हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन बोलते हैं। हिपैटिक आर्टरी फ्रेश खून लेके आती है, पोर्टल वेन जो है वो आंतों का खून लेके आती है, जिससे कि लिवर डाइजेस्ट करता है। यह खून हिपैटिक वेन के जरिए लिवर से वापस हार्ट में जाता है। इसके अलावा पित्त की नली होती है, जिससे कि जो लिवर में पित्त बनता है वो आंतों तक पहुंचता है। तो लिवर ट्रांसप्लांट के समय जो डोनर है उनके ये सारी वेसल्स और ये जो पित्त की नली है उसको सेपरेट किया जाता है। नॉर्मली हम लोग लिवर को राइट और लेफ्ट पार्ट में सेपरेट करते हैं, पर वैसे टेक्निकली हम लोग लिवर को 7 या 8 पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन 7 या 8 बार ब्रांचिंग होती है इसकी। जैसे कि छोटे बच्चों में अगर ट्रांसप्लांट जरूरत पड़ती है तो हम लोग लिवर का 1 या 2 सेगमेंट यूज करते हैं, और एडल्ट में एक वयस्क आदमी में हम लोग को राइट या लेफ्ट पोर्शन का लिवर पूरा देना पड़ता है। तो इसमें हम लोग महीन तरीके से लिवर को डिवाइड करते हैं। लिवर आप मान के चलिए कि एक जैसे स्पंज की तरह होता है जो कि खून से भरा है, या फिर जैसे एक पानी का भरा स्पंज है, उसको हमको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, और इस तरह डिवाइड करना है कि पानी या तो बहुत ही कम छलके या फिर ना छलके। इसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, जिनके की टिप पे एक अल्ट्रासोनिक प्रोब्स या फिर पीजो इलेक्ट्रिक प्रोब्स या फिर हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटिंग प्रोब या फिर इवन हाई प्रेशर वाटर जेट लगे होते हैं। उससे हम लोग लिवर की जो टिश्यू है उसको धीरे धीरे डिवाइड करते हैं। इसमें करीब 3-4 घंटे का समय लगता है। ओवरऑल ऑपरेशन में 6 से 8 घंटे लगते हैं। इस ऑपरेशन को हम लोग ओपन विधि से भी कर सकते हैं, रोबोटिक विधि से भी कर सकते हैं। रोबोटिक विधि में जिसमें चीरा भी कम आता है, और ये ऑपरेशन नॉर्मली 99.9% सेफ होता है। तो जब लिवर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो उसके बाद वापस जो रिसिपिएंट है उसका खराब लिवर निकाल के जो नए लिवर की जो हेपेटिक आर्टरी पोर्टल वेन और जो हेपेटिक वेन है उसको वापस ज्वाइन कर देते हैं, जिससे कि सर्कुलेशन रीस्टैब्लिश हो जाता है, और पित्त की नली को भी जोड़ देते हैं। तो फिर वापस जो है पित्त बन के आंतों में जाने लगता है और वो लिवर फंक्शन करने लगता है। इस ऑपरेशन के बाद डोनर करीब 4 से 5 दिन अस्पताल में रहने के बाद डिस्चार्ज कर देते हैं। पेशेंट को करीब 10 से 14 दिन के बीच में डिस्चार्ज कर देते हैं। करीब करीब 1 महीने बाद अपनी यूजुअल एक्टिविटी कर सकते हैं, और 2 से 3 महीने बाद अब भारी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, और करीब 3 से 6 महीने बाद बॉडी को जितना लिवर चाहिए बॉडी उतने लिवर का साइज को ग्रो कर लेती है, बिकॉज लिवर इज वन ऑफ द ऑर्गन्स विच कैन रीग्रो। सो ये बहुत टेक्निकली एडवांस सर्जरी है, और मुझे खुशी है इसके बारे में आपको जानकारी दे पाया। धन्यवाद।